नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। बातचीत से पहले ही सारा का सारा जो मेहनत इतने दिनों से चल रही थी कि किसी भी तरीके से जंग समाप्त हो जाए, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के जहाज पर हमला किया है, तोप से हमला किया है और लगातार फायरिंग की है और उसके इंजन पर, और उसके बाद ईरान के उस जहाज को कब्जा कर लिया है और उसके वीडियोस भी चढ़ाने के लिए जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने सीनियर अधिकारियों की बैठक ले रहा है। अमूमन ये बैठक जंग शुरू होने से पहले या देश में जब कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होना होता है उस वक्त ली जाती है। इसमें तमाम सारे बड़े अधिकारी CIA से लेकर के तमाम सारे जो एक तरीके से किसी भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जब मसला होता है, जो उसमें जिम्मेदार लोग होते हैं, वो तमाम सारे लोग मौजूद थे। उधर ईरान ने इस हमले के जवाब में अमेरिका को बहुत करारा जवाब दिया है और उस पर बड़ा अटैक किया है, हमला किया है। उससे भी जुड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन तमाम पूरे डेवलपमेंट्स को लेकर के एक बस सिलसिलेवार तरीके से भी पूरी कहानी आपको समझाऊंगा। फिर हिजबुल्लाह उधर सीज फायर खत्म ही समझिए, वो 10 दिन का सीज फायर सिर्फ खिलौना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हिजबुल्लाह ने आज जो है दावा किया जा रहा है कि कई सारे मार्कवा टैंक इजरायली सैनिक को हलाक किया है और कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 38 कैजुअलिटीज हुई हैं IDF की बीते 24 घंटों में और कुछ इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा और भी तमाम बड़े अपडेट हैं। UAE से जुड़ा अपडेट है, क्योंकि डॉलर पर सीधा अटैक किया है। UAE ने कहा है कि या तो हमको हमारा साथ दीजिए या फिर हम बाकी मुद्राओं में बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो दरअसल है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गया है इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच में, अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, ये अल जजीरा की खबर है। ये खबर लेटेस्ट इसलिए है क्योंकि जो हमला अमेरिका ने ईरान के जहाज पर किया, ईरानी शिप पर किया, उस हमले के जवाब में IRGC ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाज पर ड्रोन से हमला किया है और कहा यह जा रहा है कि इस ड्रोन अटैक में अमेरिकी जहाज को बड़ा नुकसान भी हुआ है, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है। अल जजीरा देखिए क्या लिख रहा है कि ईरानियन फोर्स लॉन्च ड्रोन टूवर्ड्स वॉरशिप following an attack on an Iranian commercial ship in the Sea of Oman। ओमान सागर में ये हमला किया गया है ईरान के शिप पर। उसके जवाब में अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान ने ड्रोन के जरिए हमला किया है। अब कैसे हमला किया ये मैं आपको वीडियो बाकायदा सेंटकॉम ने जारी किया है जब उसने ईरान के कमर्शियल शिप पर हमला किया। जरा देखिए ये वीडियो। ये टूस्का शिप है और इसको चेतावनी दी गई पहले। सामने जो आप छोटा सा शिप देख रहे हैं वो टूस्का शिप है और उधर से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से जो है इधर से दागी गई है। एक तरीके से हमला किया गया, एक के बाद एक कई बार गोलीबारी की गई है और उस पर, और बताया जा रहा है कि इसके जो प्रोपेलर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये शिप जो है जहां का तहां रुक गया। और इसके बाद में जो है एक और वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया जिसमें उस शिप पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। अभी वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। इस पर देखिए मधुरेंद्र कुमार क्या लिख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी कार्गो जहाज पर फायरिंग। सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया और USS सुप्रीम से को ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज टूस्का पर मुख्य तोप से फायरिंग करते हुए देखा गया। डिस्ट्रॉयर से यह हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई तब हुई जब जहाज ने अमेरिकी ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की। ओमान सागर में यह हमला हुआ है। इसी पर सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया है वो मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको किस तरीके से आप समझिए कि
सेंटकॉम ने जो कब्जे वाला वीडियो जो जारी किया है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए सबसे पहले। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर उतरा है। देखिए किस तरीके से इस पर उतरे हैं और फिर उसके बाद जो है इस पूरे जहाज को कब्जा कर लिया है। अब इसका ट्वीट देखिए जो अमेरिकी सेंटकॉम ने ट्वीट किया है। बताया गया कि अमेरिकी मरीन ने यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरी और अरब सागर के ऊपर से होते हुए MV टूस्का, मतलब मोटर वेसल टूस्का नामक जहाज पर चढ़ाई करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। 19 अप्रैल को मरीन जवानों ने ईरानी झंडा लगे इस जहाज पर रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर रैम्पलिंग के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये इसका जो वीडियो है वो उसमें पूरा ऑपरेशन दिखाया गया। इससे पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS DDG 111 से ने 6 घंटे तक बार बार चेतावनी दी। इसके बावजूद जहाज के निर्देशों का पालन न करने पर उसकी इंजन प्रणाली को नष्ट कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया और उसके बाद में इस पर कब्जा किया। यानी कि हॉर्मुज में समंदर में 6 घंटे तक लगातार ये लड़ाई चली है, लगातार जो है झड़प चली है और उसके बाद उस शिप पर कब्जा किया गया है। ऐसी बात निकल के दोस्तों सामने आ रही है। चाहे इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। ये ट्वीट देखिए, उसमें इसने बताया कि कैसे कैसे उसने टूस्का जहाज पर उसके मरीन्स ने कब्जा किया है। नेवल ब्लॉकेट के बावजूद इसने बोला कि वो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस बार चेतावनी दी गई अमेरिका की तरफ से, वो नहीं माना, फिर फायरिंग की गई, फिर उसके बाद उस पर कब्जा किया गया। यानी कि अपनी पीठ थपथपाता हुआ डोनाल्ड ट्रंप इस खबर में नजर आ रहा है। RT हिंदी ने ये डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल और IDF पर हमला कर रहा है और न सिर्फ हमला कर रहा बल्कि पहले से बिछाए गए घात में लगातार इजरायली सैनिक फंस रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ताज़ा अटैक में, आज किए गए अपने ताज़ा अटैक में उसने 8 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले पर एक बड़ा धमाका किया जिसमें 4 मार्कवा टैंक जो है नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। उसमें आग की लपटें उठने लगी। ये ट्वीट देखे जरा अमरीश मिश्रा का। यही बताया गया कि 4 मार्कवा टैंक नष्ट हो गए, उसमें आग की लपटें उठने लगी। IDF ने इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने और लगभग 30 लोगों के घायल होने की बात स्वीकारी है। 30 नहीं, ये संख्या दोस्तों 37 से देखें जरा। 37 इजरायली सोल्जर्स कैजुअलिटीज इन लास्ट 24 आवर्स सदर्न लेबनान। पिछले 24 घंटों में 37 कैजुअलिटी हुई है, जिसमें एक ही घटनाक्रम में 30 कैजुअलिटी हुई हैं। यानी कि बुरी तरीके से IDF को मारा और कई लोग हलाक हुए हैं। ये बात इसमें कही गई है, इसमें यह दावा किया गया है। उधर गजा में भी जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। जरा इस वीडियो को देखिए, ये गजा का वीडियो है। इसमें देखिए किस तरीके से एक फलस्तीनी युवा ने मार्कवा टैंक के नीचे एक तरीके से विस्फोट कर दिया बम लगा करके। देखिए किस तरीके से उड़ाया। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देख रहे हैं, ये लड़का आया लाल घेरे में और इसने जो है मार्कवा टैंक के नीचे इसने बम लगाया और बम लगाते ही भागा चला गया ये व्यक्ति और उसके बाद में इस बम को दूर से उड़ा दिया डेटोनेटर के जरिए। तो जबरदस्त तरीके से ये हमला किया गया है। एक और ये ट्वीट देखिए अमरीश मिश्रा का। इसमें बताया गया कि टुडे हिजबुल्लाह अनाउंस टारगेट द कॉलम ऑफ 8 इजरायली। बेसिकली इसमें वही बात बताई जो मैंने आपको बताया कि 8 इजरायली व्हीकल्स को निशाना बनाया गया, लेकिन उसमें से 4 मार्कवा टैंक तबाह हो गए हैं। इस बीच इजराइल से एक खबर आ रही है जो गजा पर दोबारा हमलों से जुड़ी हुई है। इजरायली चैनल 14 के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगले महीने से गजा में फिर से इजराइल हमला करना शुरू करेगा, क्योंकि हमास ने सीधे सीधे मना कर दिया है, वो हथियार नहीं डालेगा और उसकी जो मांगे हैं उन पर इजराइल गौर नहीं कर रहा। बीते दिनों नेतन्याहू का भी एक बयान आया था जिसमें यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के
ईरान वाले मसले को लेकर के जब तमाम सारे देश एक साथ नहीं आ रहे हैं हॉर्मुज को खोलने को लेकर के, तो गजा में पीस प्लान पर कैसे साथ आएंगे। उसी समय ये बात समझ में आ गई थी कि दरअसल इजराइल फिर से गजा में जेनोसाइड करने जा रहा है। इस मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया, आपकी स्क्रीन पर छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। तो इसमें यही कहा गया है कि चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अगले महीने की शुरुआत से गजा में फिर से तीव्र सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि हमास के डिसआर्म से इनकार करने के बाद यह फैसला लिया गया और अगले महीने की शुरुआत को अंतिम समय सीमा माना जा रहा है। दोस्तों, इस खबर में यह जानकारी निकल के सामने आई है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई और यह खबर जो आई वो इजराइल के संभावित ईरान पर हमले को लेकर के। इजराइल ने अपने टारगेट्स अपडेट कर दिए हैं और उसने बता दिया है कि कहां कहां हमला किया जाना है। मतलब इस खबर से दो बातें निकल के सामने आ रही। एक तो इजराइल जो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप वही दोहरा रहा है। ये जरा ट्वीट देखिए मधुरेंद्र कुमार का। इसमें जो बयान अमेरिकी राजदूत का संयुक्त राष्ट्र में जो बयान दिया गया उसको कोट किया मधुरेंद्र ने। देखिए, कहा गया कि IRGC द्वारा संचालित पुल, पावर प्लांट जैसे सैन्य ढांचे वैध लक्ष्य होंगे। अभी और भी पहले भी, मतलब सीधे तौर पर अभी भी और पहले भी ये कहा गया युद्ध अपराधों के आरोप झूठे हैं, फर्जी और बेबुनियाद हैं। ये इजराइल की तरफ से UNSC में कहा गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात कही गई और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कही है। मतलब दोनों एक ही पिच पर खेल रहे हैं, दोनों ही हमले के लिए तैयार हैं। और दोस्तों एक और संकेत मिल रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर हमला करने वाले हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह बयान खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है संकेतों के जरिए। जरा ये ट्वीट देखिए, रेयान रोजबियानी का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहता हुआ पाया जा रहा है, सुनिएगा जरा। अब इस ट्वीट में बताया गया कि नेतन्याहू लीक्स एवरीथिंग वॉर विद ईरान रीस्टार्टिंग। बताया गया इसमें कि नेतन्याहू साफ साफ ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान के साथ जंग जो है फिर से शुरू होगी। बताया गया कि जब जब माइल इजराइल आते हैं तब तब कुछ बड़ा घटनाक्रम होता है। और यह भी कहा गया कि कल या परसों क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और आपको पता है कि 22 तारीख को सीज फायर खत्म हो रहा है और उससे पहले नेतन्याहू का ये बयान आया है। इजराइल के दौरे पर जेवियर माइल आए हुए हैं। आपको पता है कि इजराइल के दौरे पर जेवियर माइल जब जब आए हैं ऐसा दावा किया गया, उसने ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं और यह जब जब आए हैं तब तब नेतन्याहू ने दावा किया कि कुछ बड़ा घटनाक्रम होता है और बाद में ये भी कह रहा है कल या परसों क्या होगा किसने जाना, और परसों सीज फायर खत्म हो रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है दोस्तों। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट टेंस के साथ। नमस्कार।